अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल लिख के भेजा है जी, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पे लोगों ने अपने और ख़वातीन के नाम लिखे होते हैं, ऐसा करना कैसा है? तो ये हकीकत है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मकामात पे लोगों ने अपने नाम लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जबल नूर पे जाते हैं, गारे सोर पे जाते हैं, तो रास्ते में जितनी जगहों से आप गुजरेंगे पत्थरों के ऊपर अपने नाम लिखे हुए हैं। फिर आप जैसे गारे हिरा के अंदर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे गारे हिरा के अंदर लोगों ने अपने नाम, बल्कि ख़वातीन के नाम लिखे हुए। जबल सोर पे आप जाएंगे तो पूरे पहाड़ के पत्थरों पे नाम लिखे हैं। जबल सोर पहाड़ के अंदर और उसके करीब जितने पत्थर पड़े सब के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह आप मैदान अरफात में जबल रहमत की जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक सफेद रंग की बुर्जी बनी हुई है। अगर आप उसको जाके देखेंगे तो उसके ऊपर तो इतने ज्यादा लोगों ने नाम लिखे हुए कि बिल्कुल ब्लैक स्याह हुई पड़ी है। इस पे जरा गौर करें कि ये लोग नाम क्यों लिखते हैं। मुझे एक बंदे ने बताया था कि किसी फीमेल का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने पूछा था ये लेडीज के नाम यहाँ पे क्यों लिखे हुए, तो उसने कहा था कि जिन लोगों की ख्वाहिश होती है कि किसी औरत से शादी करने की, तो वो यहाँ पे अपना उसका नाम लिख के चले जाते हैं। तो जब उसका नाम लिखते हैं तो वो उम्मीद रखते हैं कि मतलब उनकी ये मुराद पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मकाम कौन सा है। मक्का मुकरमा में जिन मुकद्दस मकामात पे आके लेडीज के नाम लिख के आते हैं, ये मकाम कौन सा है आपको ये समझना चाहिए, आपको इस पे गौर करना चाहिए। कि वो मुकद्दस मकाम है जहां पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। कि हमें गौर करना होगा कि हम जिस जगह पे, जिस पत्थर पे ये नाम लिख रहे हैं, वो मकाम कौन सा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी तारीख क्या है, यहाँ पे कौन सा वाकया हुआ था। इस सारी सिचुएशन को पहले समझना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप जबले नूर पहाड़ पे जाते हैं। जबले नूर पहाड़ के ऊपर गारे हिरा है, ठीक है। यहां पे जाके जगह जगह पे नाम, जबले नूर पहाड़ के ऊपर जाके गारे हिरा के अंदर भी लेडीज के नाम लिखे होते हैं, बाहर पत्थरों पे भी नाम लिखे होते हैं, सीढ़ियों पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जगह जगह नाम लिखे हुए होंगे। समझने वाली बात यह है कि गौर करना चाहिए, बहुत ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए कि ये कौन सा मुकद्दस मकाम है जिस जगह पे हम लेडीज के नाम लिख रहे हैं। आप गौर करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे मक्का मुकरमा में जबले नूर पहाड़ है। जबले नूर पहाड़ पे जैसे आप जाते हैं, आप सीढ़ियों से चढ़ना शुरू होते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड पे जितने पत्थर पड़े हुए हैं सब पे नाम लिखे हुए हैं। फिर जो 2 3 4 मकामात पे कुछ सीटिंग के लिए वहां पे स्पेस बनी हुई है, वहां पे भी सारे नाम लिखे हुए। फिर जैसे जबल नूर पहाड़ के आप ऊपर जाएंगे और बिलखसूस गारे हिरा वाली साइड पे जाएंगे तो जो पत्थर है, जो 2 रास्ते हैं जिनसे गुजर के आपने आगे जाना है, वहां सारे नाम लिखे हुए। फिर उनको क्रॉस करके आप आगे जाएंगे, जहां पे गारे हिरा है उस जगह पे भी नाम लिखे हुए हैं। गारे हिरा के अंदर भी नाम लिखे हुए हैं। गारे हिरा के बाहर जो एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसपे लोग अमूमी तौर पे कोहनी रख के बैठे होते हैं, उसके ऊपर भी नाम लिखे। मैंने खुद वहां पे लेडीज के नाम लिखे पड़े। देखिए, यहां पे एक बात पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि हमें सोचना होगा कि जिस जगह पे हमने नाम लिखा है ये जगह कौन सी है, इसकी तारीख क्या है, यहां पे कौन सा वाकया रूनुमा हुआ था और उस वाक़े का ताल्लुक किन की मुकद्दस ज़ात से है, हमें गौर करना होगा। जबले नूर पहाड़ को आप ले लें। जबले नूर पहाड़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन सा पहाड़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ये कुरान अगर हम पहाड़ों पे नाज़िल करते तो वो रेजा रेजा हो जाते। और ये वो मुकद्दस पहाड़ है कि जिसके ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने पहली वही जो नाज़िल फरमाई थी वो इस पहाड़ के ऊपर गारे हिरा में नाज़िल फरमाई थी। हम यहां पे क्यों जाते हैं? यहां पे जब जाएं तो हमें गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि यहां पे कौन सा वाकया हुआ था। वो मकाम गारे हिरा के अंदर जिस जगह पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों में हमारे लिए, हमारी पैदाइश से भी 1500 साल पहले, 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाए, अल्लाह से हमारे लिए मगफिरत तलब फरमाई, आज उसी मकाम पे हम लेडीज के नाम लिख रहे होते हैं। ये कहां की इंसानियत है। इसी गारे हिरा में कितनी रातें ऐसी गुजरी होंगी जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों में वो रातें गुजारी होंगी। अल्लाह जाने कितने ऐसे लम्हात गुजरे होंगे जब इन्हीं पत्थरों पे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस आंसू बहे होंगे। वो मकामात जहां पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक लगे हुए हैं, उन पत्थरों पे हमने लेडीज के नाम लिखे होते हैं। तो क्या ये अल्लाह से डरने का मकाम नहीं है? थोड़ा सा गौर करें कि एक मुकाम कौन सा है।
उस मकाम पे जहां पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पैदाइश से भी 1500 साल पहले, 1400 साल पहले हमारे लिए अल्लाह से मगफरत तलब करते रहे, हमारी बख्शिश की दुआ करते रहे, हमारे लिए रहमतें मांगते रहे। उस मकाम पे जाके हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें गौर नहीं करना चाहिए? ये कहां का अदब है? अदब नहीं है। इसी तरह आप जबले सौर को देख ले, कितना दर्दनाक वाकया है। इसी गारे हिरा में कैसा वाकया पेश आया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाज़िल हुई, इसी गारे हिरा पे खड़े हो जाएं, गौर करें, तफक्कुर करें, लेफ्ट राइट देखिए जरा, अपने आप को दुनिया से बेनियाज कर दें। नाम लिखना तो दूर की बात है, दुनिया से बेनियाज होके जरा गौर करें, तफक्कुर करें। इसी पहाड़ पे खड़े होके लेफ्ट राइट तो देखें, जरा देखें तो सही। जरा आप आलम तसव्वुरात में पीछे जाएं, जब हमारी पैदाइश से भी 1500 साल पहले जरा जाएं और देखें और गौर करें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पे कैसे तशरीफ लाते होंगे। आज सीढ़ियां बनी हुई हैं, हम इतनी इतनी पानी की बोतलें, इतनी इतनी जूसेस, बेवरेजेस, पता नहीं क्या क्या साथ लेके जाते हैं। रास्ते में रुक रुक के ऊपर जाते हैं। प्रॉपर सीढ़ियां बनी है, प्रॉपर पैसेज है, रास्ते बने हुए जहां से हमने गुजर के जाना है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके जाते थे तब तो कुछ भी नहीं होता था, तब तो नीचे शॉप्स भी नहीं बनी होती थी। इसी पहाड़ के ऊपर वो तशरीफ लाके रातों को सजदों में हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए मगफिरत तलब करते रहे। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती उनकी जुबान मुकद्दस पे रहा, और वही उम्मती आके उसी मकाम पे देखे क्या हरकत कर रहा है। इस पहाड़ की चोटी पे आए, खड़े हो जाएं, दुनिया से बेनियाज हो जाएं कुछ लम्हों के लिए, दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ गौर करें, आलम तसव्वुरात में जाएं, सोचें क्या मंजर होगा वो। इस पहाड़ के पत्थर गवाह है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पे रोते थे। इस पहाड़ का जरा जरा गवाह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए यहां पे रोया करते थे। इसी गारे हिरा से पूछें जाके कि तूने क्या क्या मंजर देखे थे उस वक्त। यहां तो ये तो रोने वाला मकाम है, यहां पे तो अल्लाह से आप दुआएं करें, अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाए, तुम मेरी मगफिरत कर दे, मुझे भी बख्श दे। वो हमारे लिए मगफिरत तलब करते रहे, वो चक्कर ही कोई नहीं है। लड़कियों के नाम लिखे, मगर एक दो नहीं, हजारों नाम लिखे होते हैं, और वो लोग फिर साफ करते हैं प्रॉपर। एक मरतबा में गया था तो उन्होंने वो साफ किया था, और 3-4 महीनों के बाद जब दोबारा गए तो वो वैसे ही लिखा हुआ था। ये तसव्वुरात में जाएं, उस मकाम पे खड़े हो जाएं, गौर करें, सोचें, थोड़ा पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, वक्त को पीछे लेके जाएं और देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक, हिचकियों की और रोने की और रब्बी हबली उम्मती की वो मीठी आवाज इसी गार से आपको सुनाई देगी जिस गार में लेडीज के नाम लिखे होते हैं। आप उस मकाम को देखें, उस जगह को देखें जिसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को चूमे, कदमैन शरीफैन को चूमे। इन्हीं पत्थरों पे कहीं ना कहीं तो मेरे आका के हाथ मुबारक लगे होंगे ना। यहां तो बैठ के अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह तेरे महबूब यहां पे आके हमारे लिए दुआएं करते रहे, तेरी इबादत करते रहे। ये वो मकाम है जहां पे जबरील अलैहिस्सलाम पहली वही लेके आए थे। कितना मुकद्दस मकाम है, हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसकी बजाय वहां लेडीज के नाम लिख रहे होते हैं लोग। जबले सौर पे आ जाए, उस रात का तसव्वुर करें, उस वक्त का तसव्वुर करें। आपने तरीकुल हिजरा को देखें, खुदवी से गुजर के जैसे मेरे आप वो सारे वाक्य को ज़हन में लेके आए। जबले मरवा वाली साइड पे हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का वो घर मुबारक था। यहां से वो जबल अबुल कुबैस पहाड़ के साथ जहां पे अबी बाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां से गुजर के दरिया अरकम वाली साइड से गुजर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गए? जबल रोज़ पहाड़ पे जहां पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान मुबारक था। ठीक है, फिर उनको वहां से साथ लेके जहां पे अभी तरीकुल हिजरा है, इस रोड पे कभी पैदल जाके देखें, सोचें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफर कैसे इख्तियार फरमाया था। तो यहां से फिर आगे कुदवी के इलाके से गुजरते हुए आप सीधा जबले सौर पे जाएंगे। तो जबले सौर पहाड़ पे खड़े हों, सोचें, तसव्वुर करें, 5400 फीट कमो बेश इसकी बुलंदी है। जबले नूर की कमो बेश 2800 फीट बुलंदी है।
इस 2800 फीट की बुलंदी पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहुंचे होंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें अपने कंधों पे, मुबारक कंधों पे कैसे लेके गए होंगे? उन पत्थरों से पूछे, उन पत्थरों के पास खड़े हो, उनसे तसव्वुर में कोई बातचीत करें, उनसे पूछें क्या देखा था तुमने? और ये वो मुकद्दस शहर है जहां पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी के हयात तैयबा के 53 साल गुजारे। और कुफारे मक्का के जब जुल्म बढ़े तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां से हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ फरमाई। यहां पे तो कुफार पीछे लगे हुए थे, इसी पहाड़ पे कुफार पीछे लगे हुए थे, इसी जबले सौर की चोटी पे फिर पहुंचे। आप यकीन करें, ऐसा मकाम भी आता है जबले सौर के ऊपर जाते हुए जहां पे आप स्ट्रेट ऊपर मूव नहीं कर सकते, ऐसे जैसे आपको बैठ के बच्चों की तरह जो है ना वो रींग के ऊपर जाना पड़ता है, क्रॉलिंग करनी पड़ती है। स्टेयर्स कुछ बनी हुई है, कुछ अभी नहीं बनी हुई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पे कैसे तशरीफ लाए थे? फिर उस गार के करीब जाएं, वो कितना प्यारा गार है। खूब चूमे हैं कदम सौरो हिरा ने शाह के, माह के प्यारे प्यारे दोनों गारों को सलाम। उस वाक़े को तसव्वुर में लेके आए, उस वाक़े को पढ़ के जाएं, तारीख को पढ़ के जाएं, उन वाक़यात को पढ़ के जाएं। जब हम पढ़ के जाएंगे, सीख के जाएंगे, हमें पता होगा कि किस मकाम पे हम जा रहे हैं और उस मकाम की क्या फजीलत है और तारीख में यहां पे कौन सा वाक़या रूनुमा हुआ था। हम पढ़ते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, हज उम्रा सीखते नहीं है, वहां के मुकद्दस मकामात की तफसील को पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं होती है। हम चले तो जाते हैं लेकिन वहां के मकामात का हमें पता नहीं होता, यहां पे हुआ क्या था, इसकी फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, यहां पे तारीखी पसे मंजर क्या है, यहां पे कौन सा वाक़या और कब हुआ था, कुछ पता नहीं। अब जबले सौर पहाड़ के अंदर जाएं, यकीन करें आपकी रूह कांप जाएगी। एक कमोबेश हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन गुजारे, जहां पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारा। उन पत्थरों के पास जाएं, बैठे यार, यहां तो आंसू जो है ना आपके वो इन पत्थरों से टच हो जहां पे उनके कदम मुबारक लगे हुए। और हमने वहां लड़कियों के नाम लिखने होते हैं, और जबले सौर पे तो जगह जगह पे लिखे होते हैं। हर मतलब आप जो जबले सौर गार है उसके अलावा भी वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और भी काफी गार हैं इस पहाड़ के ऊपर, उन सब में नाम लिखे हुए। इसी तरह आप अरफात के मैदान में आ जाए, अरफात के मैदान में जबले रहमत पहाड़ है, उसके ऊपर सफेद बुर्जी बनी हुई है। इस बुर्जी में और इसके अलावा उसके नियर अबाउट में जितने पत्थर पड़े हैं सब पे नाम लिखे हुए हैं, और हजारों की तादाद में लिखे हुए हैं। और इसी पहाड़ी के ऊपर जितने नीचे स्प्रेड हुए पत्थर हैं सब पे नाम लिखे हुए। किसी ने अपना लिखा है, किसी ने अपनी फैमिली का लिखा है, किसी ने कबीले का लिखा है, किसी ने लड़कियों, ज्यादा लेडीज के नाम वहां पे लिखे। तो ये क्या है? आप तसव्वुर में जाएं, जरा सोचें ये कौन सा मकाम है? अरफात का मैदान कौन सा मकाम है? यहां पे ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग आए होंगे, काले गुनाह लेके आए होंगे, और अल्लाह की रहमतों से दामन भर के अपने दामन को साफ शफाफ करके यहां से लौटे होंगे। कितने होंगे जो गुनाह लेके इस मकाम पे आए, बख्शिश लेके अल्लाह से गए और आज कब्रों में सुकून की नींद सो रहे होंगे। और उसी मकाम पे अल्लाह ने हमें यह सादत दी कि हम पहुंच गए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं इस पे गौर करें। यह तो मगफिरत तलब करने का मकाम है, अल्लाह से दुआएं करने का मकाम है। मंसूब है कि इसी जगह पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और यही वो मकाम है जहां पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा, जिससे खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं, वो इरशाद फरमाया। आलम तसव्वुरात में जाएं, पहले पढ़ें, पहले सीखें, पहले सुने कि यहां पे हुआ क्या था। फिर जब आप उस मकाम पे जाएंगे तो आपको कोई लुत्फ और सुरूर ही डिफरेंट होगा। लेकिन हम सीखते नहीं है, किसी से पूछते नहीं है, हज उम्रे पे जाते हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। तो खुदा ऐसा ना करें, जो लोग वहां पे नाम लिखते हैं आइंदा से ऐसी हरकत ना करें, इससे जो है ना दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है। अब आप वो जो बुर्जी ऊपर बनी हुई है ना व्हाइट कलर की, लिटरली वो काली हुई, सब ब्लैक हुई पड़ी है, नाम लिख लिख के एक नाम के ऊपर दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम। या ये वो मकाम है जहां पे आपने बैठना है और अल्लाह से मगफिरत तलब करें, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से आप यहां पे दामन उठा के झोलियां भर भर के मांगे
यहां पे बार बार आना कहां नसीब होता है? 20-20 साल तक लोग पैसे जमा करते हैं, 30-30 साल तक रोते हैं, 30-30 साल तक दूसरों से दुआएं करते हैं। जो भी हज पे जा रहा होता है, उम्रे पे जा रहा होता है, उससे कह रहे होते हैं भाई वहां जाके हमारी हाजिरी की दुआ करना। यहां पे लोग तड़पते हैं और जब मौका मिलता है वहां पे पहुंचते हैं तो फिर देखें क्या कर रहे होते। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि भाई सब लोग सीख के जाओ। यकीन करें ये इंतजामी उमूर जो है, इंतजामी मामलात जो हैं, इसमें हज करने वाले, उम्रा करने वाले ऐसे फंसते हैं कि वो अपने असल मकसद से जो है ना वो उसको समझने की भूल ही, उस पर तवज्जो नहीं दे पाते, उसको भूल जाते हैं। इसलिए बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं, मक्का मुकरमा में है, मदीना मुनव्वरा में है, बहुत सारे मकामात हैं जो मंसूबे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ लाए थे। कहीं पे रोए थे, कहीं पे हमारे लिए मफरत तलब की होगी, कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी होंगी, कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए होंगे। ये वो मकाम है जहां हमें सोचना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में चले जाए, सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला उनका जहां पे मज़ार है, उनकी जो वो फेंस है, बाउंड्री, उस सब पे नाम लिखे हुए, लेडीज के नाम लिखे हुए, वो साफ करते हैं लोग, फिर लिख के आते हैं। आप तसव्वुर तो करें ये मकाम कौन सा है। जबले ओहद पहाड़ पे क्या हुआ था, उस वाक्य को ज़हन में लेके आए। यहां पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंग में दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, वो वाक्य क्या है, कैसे हुए थे। ये इस्लाम की खातिर यहां पे जंग हुई थी, गज़वा हुआ था, कितने सहाबा इकराम शहीद हुए थे। जबले रुमादा पहाड़ी को देखें, तीर अंदाजों वाले मकाम को देखें, फिर पीछे जाएं जबले ओहद को देखें, फिर उस गार को देखें जहां पे हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए थे और उसने रास्ता दिया था। तो यहां पे आपने अल्लाह से दुआएं करनी है, यहां पे आपने अल्लाह से मगफरत मांगनी है। अल्लाह से कहें अल्लाह हमने यहां से खाली नहीं जाना। बजाय उसके वहां पे लोग लेडीज के नाम लिख रहे होते हैं, खवातीन के नाम लिख रहे होते हैं, खवातीन शायद मर्दों के नाम लिखती होंगी। तो ऐसा ना करें। ये अदब का मकाम है, ये मोहब्बत का मकाम है, ये प्यार का मकाम है। यहां रोज रोज कहां ना नसीब होता है। लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं, यकीन करें। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, यकीन करें लाखों लोग होंगे जो तरसते हैं, उनमें से कुछ को मैं भी जानता हूं। यकीन करें लाखों लोग हैं, यकीन करें जो तरसते हैं। मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जो तड़पते हैं, रोते हैं। एक एक लम्हा हमें वहां मिल जाए, एक झलक हमें काबा में शरफा की नजर आ जाए, एक झलक हमें गुम्बद खजरा की नजर आ जाए, एक लम्हा मिल जाए जिस लम्हे में हम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हो, एक लम्हा ऐसा मिल जाए जिसमें हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो, सलाम अर्ज करें, इमामुल अंबिया की बारगाह में पेश हो। एक लम्हा हमें नसीब हो जाए। और जब नसीब जिन लोगों को हो और फिर वो वहां पे जाके इस तरह की हरकतें करें कि पत्थरों पे लड़कियों के नाम लिखें, लेडीज के। एक बार काफी पुरानी बात है, 10-12 साल पहले की, कि रात का वक्त था, रमजानुल मुबारक का महीना था। तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जो गुंबद खजरा है उसके बिल्कुल सामने, रात को मैं वहां पे हाजिर था, बैठा हुआ था रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो पास ही कुछ हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, 3-4। मुझे लगता है वो पाकिस्तानी वहीं पे शायद को काम शाम करते थे या रहते थे, वहीं बैठे हुए थे। उनकी गुफ्तगू से मुझे ऐसे लगा, और लिटरली वो लेडीज की, लड़कियों की बातें कर रहे हैं। मैंने खुद उन्हें टोका, फिर मैंने कहा ये वो मकाम है, आप अंदर जाएं, मुवाजा शरीफ के ऊपर देखें, जाली मुबारक पे वो आयत मुबारक भी लिखी है जहां पे अल्लाह ने मना फरमाया कि ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आना है तो ऊंची आवाज में नहीं बात करनी। तो यहां तो वैसे ही ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। और आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के खवातीन की, लड़कियों की और पता नहीं क्या क्या बातें करें, तो ये तो कहां का अदब है, मुझे बता दें। आप सोचें कि आपके घर में कोई वो आए, कोई MNA MP व्हाट्सएवर जो भी होता है, ठीक है, तो वो सामने बैठा हो या कोई और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आपके घर में आती है, आप उसको छोड़ के आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको कैसा फील होगा। और जिनके शहर में आप गए हैं वो इमामुल अंबिया है, शफीए माशर, अल्लाह के महबूब है। यहां पे तो आप जाएं, लब सीले, आंसू बातें करें और दिल बात करें, बस सामने बैठे रहे। तो बहरहाल
जो हमारा असल टॉपिक है वो ये है कि वहां पे खुदा आरा नाम ना लिखें, लेडीज के नाम भी ना लिखें। यहां से आप अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से बार बार दुआएं करें। हर उस मकाम पे जहां पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए, वहां पे आप अल्लाह ताला से दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत दे, काबा मुशर्रफा और प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस प्यारे प्यारे जगमगाते नूर वाले गुंबद खजरा की हमें बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए, बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। बहरहाल जो लोग वहाँ जाते हैं, मेरी सबसे गुजारिश है खुदा रहा ऐसी कोई हरकत ना करें। उन मकामात पे जाएं, वहाँ की डिटेल्स, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की तारीख, वहाँ के वाक़यात, वहाँ की अहमियत, वहाँ की अफादियत, उसको पढ़ के जाएं, उसको सीख के जाएं। ठीक है, फिर जब आप जाएंगे वहाँ पे खड़े होंगे, वो वाक़यात आपके सामने आएंगे, वो मंजर आपकी आंखों में आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर जो है आपको लुत्फ़ भी ज़्यादा आएगा, मज़ा भी ज़्यादा आएगा और आपको इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकतें भी नसीब होंगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे।